तो हेलो 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 भाई, तुम्हारा स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यार एक बहुत ही धांसू और बहुत ही ज़बरदस्त लाइब्रेरी के बारे में। तुमने अभी तक जो भी डेटा एनालिसिस किया होगा, डेटा माइनिंग, डेटा मतलब जो भी तुम डेटा हैंडलिंग करते हो, जो भी बंदा पाइथन में एमएल कर रहा होता है, वो सीधा पहली दो लाइब्रेरीज क्या इंपोर्ट करता है भाई, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। तो भाई मैं वो खेल ही खत्म करने वाला, मैं सीधा करने वाला हूँ भाई इंपोर्ट पोलर्स एज पीओ या पीएल। तुम वो सब देखोगे तो पीएल होगा, मैं करूंगा पीओ। ठीक है। तो भाई क्यों ऐसा, क्योंकि मैं पांडास की जगह पोलर यूज करने को बोल रहा हूँ या कोई भी तुम्हें पांडास की जगह पोलर यूज करने को बोला है भाई, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो सीधा वीडियो पे चलते हैं यार। वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगेगी तो भाई लाइक जरूर करना और मुझे बताना जरूर कि तुम्हें कैसी लगी। ठीक है। तो अब अपन किसकी बात करने वाले हैं भाई, पोलर, नॉट द पोलर बियर। ठीक है, सीधा पोलर की बात करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। अब भाई फास्ट क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि पोलर पांडा से फास्ट है। थ्योरेटिकल रीजंस बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बताऊंगा। कोड अवेलेबल है मेरे पास, बिल्कुल झकास, अपन कोड पे चलेंगे। अपना ही कोड है, किसी का कॉपी मार के नहीं करा है। ठीक है। तो भाई सीधा पढ़ते हैं। पहला रीजन कि भाई रस्ट में लिखा है। अब रस्ट जिसको नहीं पता भाई, रस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल भयंकर वाली फास्ट है। ठीक है, कई कई बार सी प्लस प्लस को भी ओवर पावर कर जाती है फास्ट में। क्यों? क्योंकि रीजंस बहुत सारे हैं। अगर तुम पढ़ने जाओगे तो अभी इस वीडियो के लिए मैं उनकी रीजंस के बारे में बात नहीं करने वाला, पर तुम मेमोरी मैनेजमेंट इसका एक बहुत ही एक प्लस पॉइंट है रस्ट का, तुम अच्छे से जाके पढ़ सकते हो। तो पहले रीजन है भाई कि ये पूरी जो लाइब्रेरी है वो रस्ट में लिखी हुई है। ठीक है, पर इसके लिए ये नहीं है कि तुम्हें रस्ट आना जरूरी है। ठीक है, लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए रस्ट आना जरूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट, तुम्हें मतलब पता होगा कि पांडास जो है वो ऑन टॉप ऑफ नमपाई है। तुम कहीं भी पढ़ोगे तो ये लिखेगा ऑन टॉप ऑफ नमपाई, मतलब कि नमपाई का होना जरूरी है पांडास को यूज करने के लिए। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा जो पांडास है वो नमपाई एरेज पे बेस्ड है। बट जो पोलर्स हैं एक अपाचे एरो एरेज पे बेस्ड है। ठीक है, अब ये क्या है भाई, इसका मतलब क्या होता है बताऊंगा तुम्हें, बट इसको अगर तुम्हें डीपली पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो अलग से जाके। ये बहुत चीजों में फास्ट होता है। ठीक है। तीसरा रीजन है कि भाई ये पैरेलल ऑपरेशंस ज्यादा परफॉर्म कर सकता है पांडास से। पांडास सपोज एक्स अमाउंट ऑफ कर सकता है तो ये उस एक्स से कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकता है। चौथा पॉइंट है ये लेजी इवैल्यूएशन और ईगर इवैल्यूएशन का। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है सब मैं तुम्हें आराम आराम समझाता हूँ। पहले लेते हैं अपाचे वर्सेस तुम्हारा नमपाई। तो भाई इनमें डिफरेंस क्या है, देखो नमपाई जो था ना वो स्पेसिफिकली बना था मैथमेटिकल चीजें हैंडल करने के लिए, मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस हैंडल करने के लिए, और ये तुम्हारा मोस्टली पाइथन में यूज होता है। तुमने इसे कहीं सी प्लस में यूज होते हुए नहीं देखा होगा, कहीं और यूज होते हुए नहीं देखा होगा। ठीक है, बट फॉर द एरोज, जो एरो वाले एरेज हैं, ठीक है, एरोज नाम है उनका। एरोज में क्या है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तुम किसी भी और लैंग्वेज के साथ इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये डिजाइन ही इसीलिए किया गया था क्योंकि फॉर बिग डेटा। ठीक है, जब तुम्हारे पास डेटा बहुत बड़ा है, मिलियंस ऑफ रोज का है, इतना बड़ा डेटा तुम्हारे पास ज्यादा साइज का है, तो इसीलिए एरोज तुम्हारा वो होगा था। अगर तुम किसी भी डेटा इंजीनियर को कॉल करो, तुम्हारा जो भी दोस्त है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त डेटा इंजीनियर है, उसे कॉल करके तुम पूछना कि वो कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहा है, वो मोस्ट प्रोबेबली पांडास यूज नहीं कर रहा होगा, वो पोलर्स यूज कर रहा होगा, क्योंकि वो डेटा हैंडलिंग और बिग डेटा में सबसे अभी जो मस्त लाइब्रेरी चल रही है वो पोलर्स है, और डेटा टेबल है, वो मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन टू ऑप्टिमाइज डेटा एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, एक और दूसरी बात देखो, दो टाइप की अप्रोचेस होती है, रो अप्रोच होती है और कॉलम अप्रोच होती है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा ये एरोज होते हैं, ये तुम्हारा कॉलमनर अप्रोच फॉलो करते हैं। अब इससे क्या होता है, सिंपल से समझना, कोई ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, तुम पढ़ने को पढ़ सकते हो अलग से जाके। इस वीडियो के लिए मेरा टारगेट वो नहीं है। ठीक है, तो ये फॉलो करते हैं तुम्हारी कॉलम अप्रोच। कॉलम अप्रोच से क्या होता है यार, तुम्हारी प्रोसेसिंग और स्टोरेज दोनों ही फास्ट हो जाती है। ठीक है, और जो कॉलम अप्रोच है ये बना ही बिग डेटा के लिए, कि तुम्हारे पास जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रोज हैं और ये सब है, उसी के लिए बना है। मैंने सबको डेप्थ में पढ़ा सकता हूँ, बट इनका एज सच अभी कोई यूज नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए होगा तो मैं अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो लेजी और ईगर इवैल्यूएशन क्या होता है, तो सिंपल से समझो कि अगर दोनों में डिफरेंस क्या है पहले बताता हूं। देखो पांडास जो है वो प्योरली ईगर इवैल्यूएशन यूज करता है। ठीक है, पांडास प्योरली ईगर इवैल्यूएशन यूज करता है। जो तुम्हारा पोलर्स हैं, पोलर्स क्या करते हैं, लेजी और ईगर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बस तुम्हें एक मेथड पास करना होता है दोनों का, अगर तुम्हें दोनों में से कोई सा भी यूज करना है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है, ईगर और लेजी में डिफरेंस है। ईगर में क्या है, सपोज तुमने ये लिखा ना a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू a प्लस बी प्रिंट c, मतलब तुम क्या कर रहे हो, सिंपल दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो। अब तुमने ये जो एडिशन किया, तो यहाँ पे जो a प्लस बी है ना, ये पहले इवेल्युएट होगा। ठीक है, 9 पहले हो जाएगा इवेल्युएट, उसके बाद वो c में जाएगा, फिर प्रिंट c होगा। ठीक है, मतलब कि इवेल्युएशन हो गया, चाहे तुम्हें वो यूज करना हो चाहे ना करना हो। ठीक है, मान लो यहाँ पे प्रिंट सी नहीं भी होता, अगर प्रिंट सी नहीं भी होता और मुझे सी का कोई काम नहीं है, तो भी a प्लस बी इवेल्युएट होगा।
ठीक है, इसे हम कहते हैं ईगर इवैल्यूएशन। ठीक है, अब लेजी इवैल्यूएशन क्या है, मैंने सपोज इसे एज अ फंक्शन बना दिया, एक ऐड का फंक्शन बना दिया जो 2 पैरामीटर्स ले रहा है और मेरे को उनका एडिशन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब तक मैं ऐड को कॉल नहीं करूंगा, ठीक है, जब तक मैंने ऐड के अंदर 2 पैरामीटर पास नहीं किए, ठीक है, जब तक मैंने ऐड को कॉल नहीं किया तब तक ये 2 नंबर्स ऐड नहीं होंगे, तब तक ये 2 नंबर्स ऐड नहीं होंगे, मतलब कि अननेसेसरी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। ठीक है, ध्यान समझना, ईगर में क्या हो रहा है कि मेरे को सी, मान लो यहां से मैं अगर प्रिंट सी हटा भी दूं ना, प्रिंट सी में अगर हटा भी दूं, ठीक है, तो भी तुम्हारा ए प्लस भी हो रहा है, वो प्रोसेसिंग हो रही है, वो एडिशन हो रहा है। बट अगर यहाँ पे जो फंक्शनल वाली चीज है, फंक्शन में क्या हो रहा है, जब तक मैं उसे कॉल नहीं करूंगा तब तक वो एडिशन परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब यूजलेस जो तुम्हारा इवैल्यूएशंस है वो नहीं हो रही है। तो ये पोलर्स में ये फायदा था। ठीक है, तो भाई अपन ने दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो थी फर्स्ट स्लाइड में, जितनी चीजें थी मेरे को लग रहा था मैं समझ में आ गई होंगी। पहला, एरोस नंपाई से फास्ट क्यों होते हैं या ज्यादा एफिशिएंट क्यों होते हैं, क्योंकि ये बिग डेटा हैंडल कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये कॉलम अप्रोच फॉलो करते हैं। इतना इतना ध्यान रखना सिर्फ। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन ज्यादा परफॉर्म कर सकता है पांडास से, ध्यान रखना। रस्ट यूज करता है रादर देन कोई और लाइब्रेरी, जैसे जो तुम्हारी पांडास है वो तुम्हारी पाइथन, सी और साइथन, साइथन क्या है, पाइथन और सी का एक इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ये 3 लैंग्वेजेस पे बनी है, और जो तुम्हारा रस्ट है वो प्योरली रस्ट, जो पोलर्स हैं वो प्योरली रस्ट पे बना है। ठीक है, ज्यादा पैरेलल प्रोसेसिंग वो कर सकता है। ठीक है, जो तुम्हारे पोलर्स हैं उसमें तुम इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो मेथड पास करके। ठीक है, बट एज फार एज पांडास ओनली ईगर इवैल्यूएशन इज पॉसिबल। ठीक है, अब भाई बहुत हो गई थ्योरी फालतू की, अब अपन सीधे चलते हैं कोड पे। ठीक है, बिना किसी देरी के सीधे आते हैं अपन कोड पे। ठीक है, अब देखो, मैं लेने को कोई भी डेटा सेट ले सकता था, ठीक है, कोई भी डेटा सेट, बट मैंने सोचा कि भाई अगर मुझे तुम्हें कंपैरिजन दिखाना है तो ढंग का डेटा सेट लेता हूँ। तो भाई ये तुम्हारा आईबीएम का, यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा जो डेटा सेट है वो तुम्हारा पूरा आईबीएम का है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सेलेरेटर देख सकते हो, मैंने सीपीयू ही लिया है, नन कोई एक्सेलेरेटर नहीं है, मतलब ये प्योरली मेरे उस पर चल रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें डेटा सेट अगर दिखाऊं, हाँ देखो, आईबीएम का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का डेटा सेट है ये। अब इसमें मैं हाई पे भी कर सकता था, 17 GB का है, बट वो बहुत टाइम ले रहा था इसलिए मैंने, और बहुत रैम कंज्यूम कर रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्मॉल वाला लिया। स्मॉल वाला भी अच्छा खासा 650 MB का डेटा सेट है। मैं इस पर तुम्हें कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों टाइम कितना ले रहे हैं, पांडास कितना टाइम ले रहा है CSV फाइल को रीड करने में, या पांडास कितना टाइम ले रहा है बाकी ऑपरेशन करने में। ठीक है, तो भाई ये मैंने फाइल रन कर रखी है पहले ही, ताकि मतलब वीडियो में कोई दिक्कत ना हो, ये ऑलरेडी रन हो रखा है। तो इससे क्या होता है, अगर तुम्हें कैगल तुम पहली बार चला रहे हो तो ये क्या कर रहा है, तुम्हारा सेटअप कर रहा है कैगल। ठीक है, कैगल सेटअप कर रहा है, इससे इस उसमें पूरे में कैगल सेटअप कर रहा है। ठीक है, ये तुम्हारे दो, वही मैंने क्या कहा था भाई, कोई भी डेटा साइंस का प्रोजेक्ट हो तुम ये 2 लाइब्रेरीज तो सबसे पहले इंपोर्ट कर ही रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट पोलर्स एज पो किया है, पीएल करते हैं जनरली, बट मुझे पो थोड़ा फनी लग रहा था, और मूवी तुमने देखी होगी पांडास वाली, तो उसमें पो है। ठीक है, तो मैंने इसलिए वो किया है। उसके बाद हाँ, अब यहाँ पे था टाइम इट पे, देखो अब ये मैंने 650 MB का डेटा मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाया था, देखो अगर तुम देख भी सकते हो यहाँ पे LI स्मॉल ट्रांजैक्शंस का डेटा सेट है। तो यहाँ से अगर तुम देखो LI स्मॉल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये 650 ऑलमोस्ट 650 MB का डेटा सेट लिया है, और इसको मैंने रीड किया, और देखो ये हैशटैग टाइम इट लगा, वो परसेंटाइल टाइम इट जो भी है। ठीक है, ये टाइम इट क्या करता है, टाइम इट क्या करता है, तुम्हारा इस एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रन करता है, और रन करके देखता है कि वो कितना टाइम ले रहा है रन होने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टाइम क्या आ रहा है, डिफरेंस देखना भाई, यहाँ पे आ रहा है 11.6 सेकेंड्स प्लस और माइनस 105 मिली सेकेंड्स। ठीक है, पर लूप। और वहीं तुम अगर इसका देखो पोलर्स का टाइम देखो 2.77 सेकेंड्स, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर तुम देखो तो 3 to 5 टाइम्स। ठीक है, 3 to 4 टाइम्स ये फास्ट कर रहा है। ठीक है, चलो तुम समझ सकते हो। ठीक है, डेटा रीड करने में क्या है, मैं इतना वेट कर सकता हूँ। ठीक है, अग्रीड। यहाँ पे मैंने, अब टाइम इट क्या करता है, टाइम इट तुम्हारा एक्चुअली में उस लाइन को सिर्फ रन कर रहा है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो रन करके देख रहा है बस कि भाई हाँ कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में तुम्हें अगर डेटा रीड करना है तो अलग से तुम्हें कमांड लिखनी पड़ेगी, यहाँ डेटा मैंने रीड कर रखा है। अब देखते हैं कि सिंपल सा, देखो तुम कोई भी डेटा साइंस का प्रोजेक्ट खोलते हो या कोई भी एमएल का प्रोजेक्ट करते हो, तुम सबसे पहला कमांड यूज करते हो डॉट हेड। ठीक है, तुम यूज करते हो। अब डॉट हेड क्या है, डॉट हेड होता है कि तुम्हें को पहले कुछ रोज आ जाती हैं, तो पांडास में सबको पता है कि भाई 5 रो प्रिंट करेगा और सब कुछ करेगा, तो अपन प्रिंट करके देखते हैं भाई कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, मैं दोनों सेल्स को रन कर देता हूँ। ठीक है, One eternity later. यहाँ पे मैं वो मीम डाल दूंगा, वो 5 years later वाला। 75 years later. तब तक और बताओ यार, और बताओ क्या हाल चाल है। लैपटॉप की बैटरी 14% है।
तो हाँ देखो, अब देखो मैंने पांडास में रन किया और मैंने पोलर्स में रन किया। अब यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि 19.5 माइक्रोसेकंड्स और ये ले रहा है तुम्हारा 2.9 माइक्रोसेकंड्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी तुम सिग्निफिकेंट चेंज देख पा रहे हो, ऑलमोस्ट तुम्हारा कितना है, वही 16-17 टाइम्स, ठीक है। तो वो अब हो सकता है तुम्हें ये भी मैटर ना करे, ठीक है भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चिल, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम सीधे सीधे जाते हैं इस पे। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सपोज तुम पोलर्स डॉट हेड वाला मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे मैं तुम्हें ये वाला करके दिखाता हूँ, डेटा डॉट पीडी डॉट हेड, ठीक है। अब ये करके दिखाता हूँ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस चेक करना तुम, ठीक है। यहाँ पे तुमने देख लिया। अब अगर तुम्हें याद है, तुमने पांडास में कोड कर रखा है, तुम्हें याद होगा कि पांडास का जो आउटपुट होता है ऐसा कुछ नहीं दिखता, उसमें इंडेक्सिंग होती है और उसमें तुम्हें शेप आउटपुट नहीं हो रहा होता, ठीक है। उसमें इंडेक्सिंग होती है और उसमें तुम्हें डेटा टाइप नहीं बताते, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या हो रहा है, इसमें इंडेक्सिंग नहीं है क्योंकि पोलर्स के जो मेकर्स हैं उनके हिसाब से इंडेक्सिंग का एज सच कुछ यूज नहीं है डेटा एनालिसिस में, वो कुछ मेरे को अलग से हेल्प नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसा उनका कहना था, तो इसलिए उन्होंने पोलर्स में जो है इंडेक्सिंग नहीं रखी हुई है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो इसका आउटपुट क्या रहा है, शेप ऑफ 5,11, वही 5 रोज प्रिंट कर रहा है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो टाइम स्टैम्प है, बाकी जितने मतलब जो तुम्हारे फीचर्स हैं, और डेटा टाइप के साथ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये स्ट्रिंग टाइप है, ऑल्दो डेट टाइम है बट वो कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में। ये तुम्हारा i64 मतलब इंटीजर 64, जो तुम्हारा इंटीजर 64 वाला डेटा टाइप होता है वो है, ठीक है। ये तुम्हारा f64 मतलब कि फ्लोट 64, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया कि भाई ये चल रहा है। अब अगर ये जब 1 साल बाद प्रिंट हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा भाई, क्योंकि उससे पहले तो मुझे लग नहीं रहा ये प्रिंट होगा। और मेरा CPU यूसेज तुम यहाँ से देख सकते हो, फट गई है लैपटॉप की, ठीक है। अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, अब मैं इन दोनों पे भी टाइमिट लगा सकता हूँ, बट तुम्हें पता चल गया, मतलब और ऑपरेशन पे टाइमिट लगा सकता हूँ, बट तुम्हें पता चल गया कि भाई ऑब्वियसली पोलर्स इज फास्टर, ठीक है, ऑब्वियसली पोलर्स इज फास्टर। अपन सीधा चलते हैं। अब देखो, सपोज तुम्हें 2 डेटा फ्रेम क्रिएट करने हैं, ठीक है। तुम पांडास में कैसे करते थे, जिसको जिसको याद है मैं बता नहीं रहा, ठीक है, याद करो, ठीक है। पांडास में कैसे करते थे, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ पोलर्स में कैसे करते हैं। हाँ देखो, इसका मैं एक चीज अग्री करता हूँ, पोलर्स का सिंटैक्स सीखना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि पांडास का सिंटैक्स बहुत सिंपल है, ये मैं अग्री कर रहा हूँ। पोलर्स का सिंटैक्स थोड़ा तुम कह सकते हो मोर ऑफ कोडर्स जो है, मतलब जिनको कोडिंग करना, हार्डकोर कोडिंग करना पसंद है, उनको इसका सिंटैक्स बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। मतलब जो वो है ना, जिनको मतलब लिनक्स ज्यादा अच्छा लगता है विंडोज से, वो वाले जिनको टर्मिनल पे काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, उनके लिए इसका सिंटैक्स मस्त लगेगा उन्हें, बाकियों के लिए नहीं। तो यहाँ पे देखो, सिंपल सा 2 डेटा फ्रेम तुम्हें क्रिएट करने थे, आईडी तुम्हारे पास है और ये मैंने अपनी मर्जी से किया है, ठीक है। तो डेटा फ्रेम तुमने पहला डेटा फ्रेम बनाया, डॉट डेटा फ्रेम है, सेम है, ठीक है। यहाँ से तुमने पास कर दिया एक डेटा फ्रेम, यहाँ df2 से तुमने दूसरा डेटा फ्रेम कर दिया। अब तुम क्या कर सकते हो, जैसे हम पांडास में ज्वाइन करते हैं, इसमें भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तुमने कर दिया, हमने इनर ज्वाइन कर दिया। अब इनर ज्वाइन से क्या क्या आउटपुट आ सकता है, अगर तुमने एसक्यूएल थोड़ा बहुत पढ़ा है, तुम्हें पता चल गया होगा कि भाई अगर मैं ऑन आईडी कर रहा हूँ, ठीक है, वाओ, ठीक है, ऑन, अगर मैं ऑन आईडी कर रहा हूँ तो मतलब कि 2-3 यहाँ पे है, यहाँ पे 2-3 है, तो भाई SD रोल आंगा वांगा, या हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आउटपुट आएगा रोल नहीं चाहिए आंगा वांगा, ठीक है। और वही आउटपुट आना चाहिए। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आता हूँ मैं लैपटॉप को चार्ज पिला के, 2 मिनट रुकना। ओह भाई ये प्रिंट हो गया, देखो प्रिंट हो गया। यहाँ पे तुम देख सकते हो, चेंजेस देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें शेप नहीं आ रहा, कोई शेप नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें डेटा टाइप आ रहा है, यहाँ पे शेप आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। इंडेक्सिंग नहीं आ रही, यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग है, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्सिंग है, यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग नहीं है। पोलर्स के हिसाब से इंडेक्सिंग का कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओह आ गया, देखो तो यहाँ पे आ गया कि भाई रोल नहीं चाहिए आंगा वांगा, जो मैंने कहा था कि इनर जॉइन से यही आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, 9% बैटरी है, क्या हम कर सकते हैं, करके देखते हैं। आगे बढ़ते, देखो अब क्या करना है तुम्हें। सपोज तुम्हें 2 कॉलम ऐड करने, ठीक है। नॉर्मल डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ, 1-2 बार करूंगा, उससे ज्यादा नहीं, बाकी तुम खुद करोगे डेटा उठा के, ठीक है। और डेटा एनालिसिस अगर तुम्हें पढ़ना है तो किसी और वीडियो में लेके आऊंगा। तो भाई तुम्हें सपोज 2 कॉलम ऐड करने, तुम सिंपली क्या करते थे पांडास में, क्या करते हो भाई, डेटा अंडरस्कोर पी डेटा सेट लिया भाई, अपना कॉलम का नाम रखा जो तुम्हें नए कॉलम का नाम रखना है, जो 2 कॉलम प्लस करने हैं उन्हें एग्जैक्टली ऐसे तुमने प्लस कर दिया, और यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया सम ऑफ ट्रांजैक्शंस, अमाउंट रिसीव्ड प्लस अमाउंट पेड, ठीक है। इन दोनों का ट्रांजैक्शन आ गया, चिल मस्त चल रहा है, सब कुछ सही है। बस यहाँ पे भाई थोड़ा सिंटैक्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, डॉट विथ अंडरस्कोर कॉलम को कॉल करना है। यहाँ पे तुम डालोगे कि भाई तुम्हें कौन से 2 कॉलम्स उठाने ऐड करने के लिए, 2 कॉलम्स उठाने ऐड करने के लिए, और अलायस मेथड का तुम यूज करो, अलायस जो भी है, अलायस मेथड का यूज करोगे जो ऐड करके तुम्हें नया कॉलम बनाना है उसका नाम रखने के लिए, ठीक है। सिर्फ उसका नाम रखने के लिए तुम्हें एक नया वो कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सिंटैक्स का प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। बाकी देखो तुम सेम वही, तुम्हारे पास शेप आ जाएगा पूरे डेटा सेट का,
यहाँ पर तुम्हें सम ऑफ ट्रांजैक्शंस आ गए, F64 फ्लोट 64 है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दोनों ही फ्लोट वैल्यूज थी, ठीक है। ये हो गया। अब अगला चलते हैं, अगला क्या देख रहे हैं अपन, अगला देख रहे हैं भाई फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मतलब कि तुम्हें मान लो डेटा सेट में खोजबीन करनी है, तुम्हें कुछ खोज के निकालना है। तो पहले हमने क्या खोजा, हमने खोजा हमें फिल्टरिंग करनी है। देखो अगर तुम्हें पांडास में करनी है, तुम क्या करते थे, सपोज तुम्हें ऐसा कुछ वो करेंसीज निकालनी है जहाँ पे यूएस डॉलर यूज हुआ है, पेमेंट करेंसी वो वाली जहाँ जहाँ यूएस डॉलर यूज हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये वो करा, इसे मैंने प्रिंट करा तो भाई आ गया भाई यूएस डॉलर, जहाँ जहाँ यूएस डॉलर है वो सब आ जाएगा और यहाँ पे मुझे बता भी देगा भाई इतनी जगह यूएस डॉलर है। अब सपोज तुम्हें बिटकॉइन करना है तो भाई तुम यहाँ पे बिटकॉइन लिखोगे, बिटकॉइन मेरे ख्याल में यहाँ पे ऐसे ही कॉल्ड है, हाँ बिटकॉइन लिखोगे, बिटकॉइन रन करोगे, ठीक है। रन करा तुमने, एक सेकंड भाई, हाँ वाओ इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है बिटकॉइन, ठीक है बिटकॉइन रन करा, सारे बिटकॉइन वाले आगे, तुम्हें पता चल गया भाई 3 लाख ऑलमोस्ट 3,09,240 ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जहाँ पे बिटकॉइन एज अ पेमेंट करेंसी यूज हुआ है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया सिंगल फिल्टरिंग, मतलब एक सिंगल कॉलम तुमने फिल्टर करके निकाल लिया। अब तुम्हें चाहिए मल्टीपल फिल्टरिंग। अब तुम्हें चेक करना है कि भाई ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ यूएस डॉलर यूज हुआ है और लॉन्ड्रिंग ना हुई हो, या लॉन्ड्रिंग हुई हो और यूएस डॉलर यूज हुआ है। तो उसके लिए अपन आगे कोड देखते हैं। देखो मैंने चेक किया है कि भाई ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां यूएस डॉलर एज ए पेमेंट करेंसी यूज हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, ठीक है। ये मैंने प्रिंट किया, ये भाई प्रिंट किया, मस्त झकास प्रिंट हो गया कि भाई ऐसे कितने हैं ये, ठीक है 25 लाख, ऑलमोस्ट 25,50,000 कुछ कॉलम्स रोज हैं जहां पे ऐसी ट्रांजेक्शन है जहां पे यूएस डॉलर यूज हुआ है बट मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो नहीं हुई है। अब मैं चेक करता हूँ कि यूएस डॉलर यूज हुआ है पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ऐसे हमारे पास सिर्फ 1456 है, ठीक है 1456 है। और अगर मैं ये चेक करूँ कि भाई सेम चीज फॉर बिटकॉइन, बिटकॉइन चेक करते हैं कि जहां जब बिटकॉइन यूज हुआ है पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो ऐसे 110 ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है ऐसे 110 ट्रांजैक्शंस हैं। तो भाई तुम ऐसे ही सेम चीजें करके निकाल सकते हो और बाकी चीजें तुम भाई एक्सप्लोर करो, डेटा उठाओ, एक्सप्लोर करो भाई, पोलर्स डाउनलोड करो, एक्सप्लोर करो। पोलर्स का फुल फ्लेजेड ट्यूटोरियल भी मैं लेके आऊंगा जिसमें मैं इसके अलग अलग फंक्शंस की बात करूंगा, अलग अलग मेथड्स की बात करूंगा और उसमें मैं दिखाऊंगा एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। अब देखो भाई, अब इतनी मैंने पांडास की बुराई करी, थोड़ी तारीफ कर देते हैं। थोड़ी तारीफ के पुल मैं ऐसे बांधता हूँ कि भाई देखो एक अनाउंसमेंट है कि जो तुम्हारा पांडास है, क्या है जो तुम्हारा पांडास है वो आ रहा है, लॉन्च हो रहा है पांडास 2.0, ठीक है पांडास 2.0। पांडास 2.0 में क्या होगा, तुम्हारा एरोज आ जाएंगे, एरोज आने वाले हैं। अभी शायद इस मंथ या पिछले मंथ लॉन्च हुआ है शायद, पर फुल फ्लेजेड मेरे ख्याल में इस मंथ लॉन्च हो रहा है या फेब एंड में लॉन्च हुआ है, ठीक है। उसमें तुम्हारे एरोज इंट्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है। तुम्हारी प्रोसेसिंग इसकी फास्ट कर दी गई है, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अगर तुम उसके बारे में पढ़ना है मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं तो तुम साइट कहीं भी खोल लोगे तुम्हें पता चल जाएगा वो लॉन्च हो गया, ठीक है। तो भाई इंपॉर्टेंट बात अपन ने क्या कर ली पांडास और पोलर्स के बारे में कि देखो हाँ पांडास पोलर्स के बारे में। भाई पोलर्स तुम्हारा रस्ट पे है पूरा, पांडास तुम्हारा साइथन पाइथन सी में लिखा हुआ है। पांडास तुम्हारा एरो यूज करता है, सॉरी पोलर्स तुम्हारा एरोज यूज करता है, पांडास तुम्हारा नंपाई एरे यूज करता है। क्यों डिफरेंस क्या है, एरेज जो है तुम्हारे बिग डेटा के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं और नंपाई एरे बिग डेटा के लिए होता है, बट पांडास तुम्हें पता ही है तुम अगर बहुत ज्यादा बड़ा डेटा ले रहे हो तो वह हैंडल नहीं कर पाता, ठीक है ये उसकी दिक्कत थी। दूसरी और क्या है भाई, पैरेलल ऑपरेशन ज्यादा कर पाता है पांडास से। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई पोलर्स जो है वो लेजी और ईगर दोनों पे काम कर सकता है, पांडा सिर्फ ईगर इवैल्यूएशन पे काम करता है। मतलब अगर तुम्हें फालतू की कैलकुलेशन चाहिए अपने उसमें तो भाई तुम पांडास यूज करो, पर अगर तुम्हें फालतू की कैलकुलेशन चाहिए कि मतलब जब काम आएगा मैं तब यूज करूंगा तो तुम यूज कर सकते हो लेजी इवैल्यूएशन। इसी के साथ भाई मैं करता हूँ ये वाला ट्यूटोरियल यहीं खत्म। तुम वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई हो तो भाई अपना थॉट जरूर बताना, शेयर कर देना, जिसे पांडा से प्यार हो रखा है उसे पोलर से प्यार करवा देना, ठीक है। और बाकी भाई तब तक भाई पढ़ाई करो, मौज करो, बाय।